जय श्री राम। अयोध्या कांड अध्याय 12। जब से भरत जी चित्रकूट से लौट कर आए हैं तब से नंदीग्राम में पृथ्वी खोदकर उसमें कुश बिछा पत्तों की कुटी बना वहीं रहते हैं। वहाँ मृग चर्म धारण किए फलाहार करते सिर पर जटाएं धारण कर अवधि में चित्त लगाए हुए हैं। प्रभु के चरणों में उनके प्रेम नियम और व्रत को देखकर तो मुनियों ने भी लज्जावश अपना मस्तक नीचा कर लिया है। वो प्रभु की पादुकाओं को सिंहासन पर पूज कर बारंबार उनकी वंदना करते हैं और प्रभु प्रेम में भरकर उनकी आज्ञा ले पूर्ववासियों के सब कार्य संभालते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, ज्यों ज्यों उनके शरीर का तेज बढ़ रहा है त्यों त्यों उनकी प्रीति बढ़ती जाती है। संसार में भरत जैसा भाई ना कभी हुए हैं, ना है और ना भविष्य में ही कभी होंगे। भरत ने भक्ति और भलाई की बहुत अच्छी तरह रक्षा की है। वे स्वार्थ और परमार्थ दोनों ही मार्ग में चलने वाले हैं। सारा संसार उनका जय जयकार करता है। जिस अनन्य व्रत का मुनियों को भी मन से भी आचरण करना कठिन है, उसे उन्होंने चातक के समान निभाया। जिसका श्रवण करने से ही सब पाप दूर हो जाते हैं, वे भगवान राम की चरण पादुकाओं को एक सुंदर सिंहासन पर रखे हुए हैं और उनकी आज्ञा का अनुसरण करते हुए सब राजकार्य संचालन कर रहे हैं। आप स्वयं अयोध्या में नहीं हैं और भाई वन में हैं। इस शोक रूप दाह से वे जलते रहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, इस प्रकार भरत और रघुनाथ जी की समता और विषमता अथवा सुगमता और दुर्गमता दिखाई भी नहीं देती। अर्थात भरत जी को अयोध्या का सुख प्रतीत नहीं होता और रघुनाथ जी को वन का दुख नहीं जान पड़ता। भरत जी का रहन सहन मुझे बड़ा प्रिय लगता है, किंतु कहा नहीं जाता। उनका वह सजल नेत्र और शिथिल वाणी से प्रभु का गुणगान करना, भोजन वस्त्र गृह और शयन संबंधी कठोर धर्मों को ग्रहण करना, दिनों दिन निरूपाधि प्रतिज्ञा प्रेम और नियम को निभाना, सीता राम और लक्ष्मण जी के वियोग की व्यथा सहन करना तथा लोक परलोक दोनों का त्याग कर केवल भगवान राम के चरणों की इच्छा करना, ये सभी अकथनीय है। राम की भक्ति तो श्री महादेव जी, हनुमान जी, लक्ष्मण जी एवं भरत जी ने भी जाना है। यह कहने में सुगम है किंतु करने में बड़ी ही अगम है और सुनने में भी बड़ी मीठी जान पड़ती है। इसे चाहते तो सब है परंतु प्राप्त कोई विरले ही करते हैं। फिर भी यह युग युग जगमगाती रहती है। यह राम प्रेम के मार्ग में कभी विलग नहीं होती और ना कभी डगमगाती है। तुलसीदास जी कहते हैं, जिसके बिना रिद्धि सिद्धि और 4 प्रकार की सुगतियाँ गति रूप होकर भी अगति है, उसी भक्ति के सम्मुख हुए बिना विषय रूप ठगनी ठगती ही रहती है। कौशल्या जी कहती हैं, कैकेयी ने भला क्या चतुराई की, व्यर्थ राम लक्ष्मण और सीता को वन में भेजा और पति को भी देवलोक पहुंचा दिया। इससे भरत का भी क्या भला हुआ। तरुण अवस्था में ही उनके शरीर में दवाग्नि लग गई। इसके सिवा पूर्ववासियों के नेत्र भी मुझे कभी अश्रुहीन दिखाई नहीं देते। इस प्रकार कौशल्या जी दिन रात चुपचाप बैठी मन ही मन खिन्न होती रहती है और सोचती है कि यदि हमारे प्राण राम के साथ नहीं गए तो रोना तो हमें उचित है नहीं। कौशल्या जी सोचती हैं, मेरे हाथ तो हाथ मलना ही लगा है। भला मेरे बिना यहाँ क्या बह जाता था, जो मैं चित्रकूट भी राम के साथ नहीं गई। पति सुलोक सिधार गए, राम लक्ष्मण और सीता वन में जा बसे और भरत ने भी मुनि व्रत धारण कर लिया, किंतु मैं शमशान की अग्नि समान घर में ही रह गई। मैंने तो मानो मृत्यु रूप मृतक को ही जला डाला है। अतः अब मुझे मौत भी नहीं आ सकती। विधाता को मेरा ही हृदय कठोर बनाने के लिए कहीं वज्र मिल गया था, अर्थात मेरा हृदय बनाते समय ब्रह्मा की दृष्टि में वज्र था। वह उससे भी कोई कठोर वस्तु बनाना चाहता था, फलस्वरूप उसने मेरा हृदय बनाया। तात्पर्य यह है कि मेरा हृदय वज्र से भी कठोर है। हाय, मैं पुत्र को वन में पहुंचाकर लौट आई। ऐसी अवस्था में कोई बात कैसे कही जा सकती है। सखी, मैं तो अपनी सी बात समझती हूँ। अरे, मेरे लिए तो राम लक्ष्मण और सीता का सुख स्वप्न के समान हो गया, जिनकी विरह व्यथा को बांटने के लिए आज पशु पक्षी आदि सभी जीव दुखी हो रहे हैं। अरे सजनी, उनके विषय में तो मुझे क्या समझाती है। मैं तो उनकी माता हूँ। भरत की दशा सुनकर, महाराज की गति स्मरण कर और पूर्ववासियों की दीन देखकर तो मैं राम कहने में भी सकुचाती हूँ, क्योंकि इससे संसार में मेरी हंसी होगी कि देखो, इन दूर के संबंधियों की दुर्दशा है और स्वयं माता होकर यह जीवन धारण कर रही है।
अरे सखी, मैं इन घोड़ों को कैसे समझाऊं। देख, जैसे माता के लिए पुत्र व्याकुल रहता है, उसी प्रकार इनके हृदय में बारंबार अपने स्वामी राम की प्रीति उमड़ आती है। यदि कोई द्वार पर बोलता है तो ये बारंबार उसी ओर देखकर ही हिलाने लगते हैं। क्यों? इन्हें मेरे उन करुणा में प्रिय पुत्रों ने बालकपन में ही अपने से हिला मिला लिया था। इनके नेत्र सदा आंसुओं से भरे रहते हैं और ये खान पान को भूलकर सदा सोए हुए से रहते हैं। ये राम का नाम सुनते ही चौंक पड़ते हैं और हृदय में उनका स्मरण आते ही शोकग्रस्त हो जाते हैं। ये राम लक्ष्मण के घोड़े राजहंसों के जोड़े के समान है। हाय, इन्हें प्रभु के वियोग रूप विधि के इस प्रकार हठपूर्वक व्यथित होते देखकर भी मैं जी रही हूँ। हे राघव, तुम एक बार तो अवश्य लौट आओ। यहाँ अपने इन श्रेष्ठ घोड़ों को देखकर फिर वन में चले जाना, जिन्हें तुमने दूध पिलाकर अपने ही कर कमलों से पुष्ट बनाकर बारंबार चुचकारा था। ऐसे मेरे लाडले राम, वे अब एकाकी भूल जाने से कैसे जीवित रह सकेंगे। तुम्हारे अत्यंत प्रिय जानकर यद्यपि भरत जी इनकी सौगुनी संभाल रखते हैं, तो भी पाले के मारे हुए कमल के समान ये दिन दिन दुर्बल होते जा रहे हैं। अरे पथिकों सुनो, यदि तुम्हें वन में राम मिल जाए तो तुम उनसे माता का यही संदेश कहना कि मुझे सबसे बढ़कर इन घोड़ों की ही चिंता है। किसी से किसी ने ऐसी खबर पाई है कि राम लक्ष्मण और सीता चित्रकूट से कहीं अन्यत्र चले गए। ऐसा सुना जाता है कि वे कहते थे कि वहाँ के पर्वत नदी झरने वन और मुनियों के निवास स्थान ये सब हम देख आए हैं। वे सब कहने सुनने और स्मरण करने में भी सुखदायक है तथा मन को भी बड़े सुगम और प्रिय जान पड़ते हैं। इस पर कोई अन्य नागरिक कहने लगे, देखो, वाम विधाता ने बड़े अवलंब को तोड़कर यह विषम विषाद बढ़ा दिया कि जो मनोहर बालक सिरस सुमन के समान सुकुमार थे, उन्हें विंध्याचल पर चढ़ना पड़ा। वे अप्रिय वचन सुनकर अयोध्या के सब नर नारी अत्यंत विकल हो गए। तुलसीदास जी कहते हैं, उस समय वे राम की विरह व्यथा के कारण समझने से भी नहीं समझते थे। अरे सखी, मैंने एक मंगलमय शुभ समाचार सुना है। आज भरत जी के पास निषाद राज की एक शुभ पत्रिका आई है। हे आली, वह कुशल क्षेम पत्रिका कुंवर भरत जी ने तुरंत ही कुलगुरु वशिष्ठ जी के पास भेज दी थी और कृपालु गुरु जी ने उसे हर्ष और आदर के साथ नगर में घर घर सबको सुनाया है। उसमें लिखा है कि दोनों भाई विराट का वध कर देवता और साधु पुरुषों को आनंदित कर ऋषियों से उपदेश और आशीर्वाद पा अगस्त्य जी के शिष्य सुतीक्ष्ण जी के साथ सीता जी के सहित आनंदपूर्वक आगे चले गए हैं। और इस समय विंध्याचल और रेवा अर्थात नर्मदा नदी के बीच एक सुगम सुभीति के स्थान पर पत्तों की कुटी बनाकर बसे हुए हैं। तुलसीदास ने भी रघुनाथ पटोही की यह पंथ कथा अर्थात गुरु और पुराण आदि से सुनकर गाई है। जय श्री राम।